मुख्यमंत्री घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और निकलते समय खौफ खा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज ये क्या चेहरा, क्या मुंह लेकर के जाएं किसानों के बीच? आज खड़ा है किसान, आप देख रहे हैं, स्वागत कर रहा है इनका किस तरीके से। और मुख्यमंत्री को आप निकलने तो नहीं देते, लेकिन फिर किसानों का हाल भी देखते हैं ना। कल हिसार में क्या हुआ किसानों के साथ, कितनों के सर फूटे, कितनों के पैर टूटे, बताइए। तो ये तो आपका काम है ना सवाल पूछना। निहत्थे गरीब किसानों पर गोली चलवाना, उनको आंसू गैस के गोले दगवाना, लाठी चार्ज कराना, ये तो मुझे जनरल डायर की याद दिलाता है। और हम तो तमाम हर बार कह रहे हैं कि ये सरकार तानाशाह हो चुकी है। और एक बात और, मनोहर लाल खट्टर जी, ये बात आप समझ लीजिए कि अब आप कहीं भी जनसभा नहीं कर पाएंगे पूरे हरियाणा में। जिस तरीके से महिला का सिर फोड़ दिया, पुलिस पत्थरबाजी कर रही है, आपने साफ वीडियोस में देखा। क्या लोकतंत्र रह गया इस देश में? इस देश के लोकतंत्र का माखौल बना कर रख दिया है। और नेता नहीं बैठे हैं, तानाशाह बैठे हैं, तानाशाह। लेकिन सर, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आप लोग तो उनको ही नहीं निकलने दे रहे हैं। आपने तो उन्हें बंदी बना लिया। उन्हें क्यों निकलने दें और क्यों नहीं उनका बहिष्कार करें? आज 7 सालों में किसानों के लिए इस सरकार ने किया ही क्या है, अलावा उन्हें तड़प तड़प के मरते हुए छोड़ दिया है। इसके अलावा क्या किया है? क्या आत्महत्याएं रुक गई? क्या एमएसपी की गारंटी सब जगह हर फसलों पे मिल गई? क्या सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? नहीं साहब, किसानों की तो मेहनत को कुचल करके खत्म किया गया। हाँ, अब उस किसान को हम आज़ाद कर रहे हैं, हाँ, उसको मजबूत कर रहे हैं, उसको आधुनिक बना रहे हैं। आप लोग आंदोलन करने लग गए इसी के खिलाफ। 70 सालों से तो किसान 70 सालों से अब उबर रहा था। अब तो तुम जब उबर रहा था तभी उसको अब गुलामी के जंजीरों में जो है इन 3 काले कानूनों के उससे आप फिर से बांधने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमारा साफ साफ मुद्दा है, हमें हिंसा में विश्वास नहीं है, ना हम हिंसक हैं। किसान कभी हिंसक नहीं हो सकता है। हम तो प्रधानमंत्री जी से, इस देश की सरकार से सिर्फ यही चाहते हैं कि ये तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस हो जाएं और एमएसपी पे गारंटी मिल जाए। बस हम अपने कल मिल जाए, 1 घंटे के अंदर मिल जाए, हम 1 घंटे के अंदर यहाँ से खाली करके चले जाएंगे। क्या हमें अच्छा लग रहा है? गलत मांग है ये आपकी। क्या ये गलत मांग है आप? क्या गलत मांग है बताइए? एमएसपी तो जो है, जो सिस्टम पहले से चल रहा वो तो चल ही रहा है। ये तो आपको एक ऑप्शन दे रही है सरकार। ये इनका ढकोसला है। ये अंबानी, अडानी और तमाम इस देश के उद्योगपतियों को सम्रांत करने वाली सरकार है ये ढकोसला इनका नहीं चलेगा और ये देश कॉरपोरेट गुलामी में नहीं जाएगा। हरियाणा में क्यों हिंसक हो जाता है आंदोलन? क्या वजह है आखिर? यूपी में तो नहीं होती लाठीचार्ज किसानों को, पर इतनी बुरी तरह जैसे हरियाणा में होती है। तो ये तो बात आप मनोहर लाल खट्टर जी से पूछिए। जिस तरीके से कल दमन हुआ और जिस तरीके से ये दमन की राजनीति कर रहे हैं, कल 20 से अधिक महिलाओं को इतनी ज़बरदस्त चोट लगी है और 150 से अधिक किसान घायल हुए हैं, किसानों पर गोलियां चली हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश का किसान इतना बुरा है? आतंकवादी है, मर्डरी है, खूनी है, कत्ली है? अरे आप खट्टर जी और अजय सिंह बिष्ट जी, आप जैसे लोगों को इसी किसान ने चुन करके वहाँ बैठाया है और आज आपको तनिक भी दया नहीं आई? उन महिला के शरीर पे लहूलुहान था, खून से लथपथ। ये तो किसान को सोचना चाहिए ना। हमारी मांगे क्या हैं आप बताइए? हमारी मांगे साफ बहुत क्लियर मांगे हैं हमारी। जिस दिन ये सरकार ये तीनों कृषि कानून, ये तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस कर लेगी, भाई उस दिन हम यहाँ पे चुपचाप यहाँ से अपने सारे टेंट तंबू उखाड़ के घर चले जाएंगे और ये रोड फिर से चलने लगेगा। वो तो सरकार ने मना कर दिया, कानून तो वापस तो बस, तो फिर अगर सरकार अड़िग है तो हम तो जनता हैं, हम तो सरकार बनाने वाले हैं। जब सरकार तानाशाही कर पे अड़ग जाएगी तो यही तो कारण है। आपके सवाल का जवाब इसी में है
कि जब जैसे दो तरफा जब बात होती है तब किसी चीज़ का हल होता है। सरकार कह रही नहीं मैं ये करूँगा, घमंड के नशे में चूर ये जो तानाशाह बैठे हुए हैं। और अभी हरियाणा की बात कह रहे हैं, सुनिए अगर यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री जनसभाएं नहीं कर पाएंगे। और तो कल घूम रहे थे सब में। नहीं आपके क्षेत्र में घूम रहे, नहीं मेरठ में, नोएडा में, गाजियाबाद, हर जगह, हर जिला, हर तहसील पर किसान यूनियन और जो भी हमारे संयुक्त मोर्चा के लोग हैं उन्होंने विरोध किया है। हम फिर से आने वाले हफ्तों में ये सड़कों को जाम करेंगे और तब तक जाम करेंगे जब तक कि, और हम ये देखिए, हम किसान साफ एक बात आप लोग भी समझ लीजिए, ना हम किसी सरकार से डरते हैं, ना किसी पुलिस से डरते हैं, ना किसी फौज से डरते हैं। और क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसने कह दिया हम संविधान नहीं मानते? जहाँ आप खड़े हैं धारा 144 लगी हुई है। हाँ, क्या यहाँ इकट्ठा होना, यहाँ रहना जरूर है? क्या हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ नहीं रह सकते हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है? क्या आप जब गेट से एंट्री किए तो आपका जो है फीवर नहीं नापा गया? आपको सैनिटाइज नहीं किया गया? धारा 144 तो वैसी लगी हुई है ना। धारा 144 भाई तानाशाहों की ये पहचान है। धारा 144 क्यों नहीं ये स्कूल कॉलेज खोल दे रहे हैं? क्यों नहीं? हाँ, ये ऑक्सीजन सिलेंडर जारी है, बताइए हमने इसका रास्ता रोका? हम ये कहना चाह रहे हैं क्यों नहीं ये सरकार स्कूल कॉलेजेस खोल रही है? क्योंकि इनको पता है कि अगर स्कूल कॉलेज खुल गया तो जो इस देश का युवा घरों में बैठा हुआ है वो सड़कों पर आ जाएगा और ये बहुत देर तक अब नहीं रोक पाएंगे। छात्र आने वाले समय में युवा इस आंदोलन को और तेज करने वाले हैं। अतुल जी, आप डर कर ये विद्यालय नहीं खोल रहे हैं। अगर हिम्मत है तो जामिया, JNU, यूनिवर्सिटीज़, सारी यूनिवर्सिटी खोल के दिखाइए। कल यहाँ पे क्रांति होगी और जन सैलाब आ जाएगा। छात्रों का समर्थन चाहिए आपको? सबका समर्थन है। ये तो किसान आंदोलन, सुनिए, सबका समर्थन है। अपने घरों में सब बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ना, हम एक कॉल, हम किसान अगर एक कॉल देंगे ना तो जन सैलाब आ जाएगा। आपके नेता तो कहते हैं किसानों की बात करिए, यहाँ पर मीडिया को टारगेट किया जाता है। क्या छात्र किसान नहीं होता है? मीडिया वाला कोई और किसी, आप सुनिए, क्या छात्र किसान नहीं होता है? क्या आप किसान नहीं हैं? ये किसान नहीं है? आप भी कहीं ना कहीं किसान से जुड़े हैं। ये कृषि प्रधान देश है साहब। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई किसानों की भी नहीं है। आप लोग इसको बार बार गलत दिखा रहे हैं। ये लड़ाई आम लोगों की लड़ाई है। आज जब गोदामों में अनाज चला जाएगा और जब 3 गुने दाम में ख़रीदा जाएगा और मार्केट में बिकेगा तो ये आम जनता पे दामों का बोझ पड़ेगा, किसान पे नहीं पड़ेगा। किसान क्या करेगा? किसान तो अपना उगाता है, खाने के लिए रख लेता है, लेकिन जो मेन बोझ पड़ेगा वो आम लोगों को पड़ेगा। तो आप लोग कह तो रहे हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरसों का रेट बढ़ा, तेल 180 पहुँच गया, 200 पार हो गया, कहाँ पे 180 की बात कर रहे हैं? यही हम बताना चाह रहे हैं साहब कि जब तक इस देश का युवा, इस देश का जनता, इस देश के लोग सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे। अभी तो 99 रुपया हो गया तेल। मुंबई में बधाई हो भाइयों बहनों, अच्छे दिन आ गए। तेल 200 के पार हो गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया, अर्थव्यवस्था डूब गई, बैंक बिक गए, रेल बिक गया, तेल बिक गया। अगर अभी भी अपने घरों में हो आप तो मैं समझता हूँ कि आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। और इसीलिए मैं समझता हूँ, पहले मैं सोचता था कि क्यों आखिर इस देश पर तानाशाह राज कर गए, इसीलिए राज कर गए क्योंकि इस देश की जनता अन्याय को सहती रही, अन्याय को देखती रही। मैं समझता हूँ, मैं चंद लाइनें कहूँगा इस आंदोलन पे कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों के तरह हिलने लगे, शर्त है लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। अपने घरों मकानों से निकलिए, हक की लड़ाई लड़िए, अपने बच्चों की वैक्सीन की लड़ाई लड़िए। आज वैक्सीन जो है विदेश में बेच दी गई, आपके टैक्स के पैसे की, आपके खून पसीने के पैसे की वैक्सीन इस प्रधानमंत्री ने अपने चरित्र को चमकाने के चक्कर में विदेशों में बैठ दिया।
आपके बच्चों को मरता हुआ छोड़ दिया गया है। आज वैक्सीन सेंटरों पर वैक्सीन नहीं है। जो वैक्सीन नहीं दे सकता, जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकता, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहा है, जो इस देश को बेच रहा है, मैं समझता हूँ उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। और मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है सत्ता में बैठे हुए चोरों से।